हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 60 और 61 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारमुत्तमम् गीता में ज्ञानम अत्युग्रम गीता में ज्ञानम अव्ययम। हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है तथा यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। ठीक है, देखिए, प्रीति के 6 लक्षण बताए जाते हैं। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की गूढ़ी बात कहना और अपने प्रिय की गूढ़ी बात सुनना। तो ये 6 प्रीति के लक्षण हैं जिसको परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज उपदेशामृत में कहते हैं। और भगवान यहाँ पर आपको भगवत गीता सुनने का अवसर दे रहे हैं। इसको आप ये मत समझिए कि आप अचानक ऐसे आपको भगवत गीता क्लास में आप टपक गए, ऐसा नहीं होता है। ये भगवान योजना बना करके जब जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको भक्तों की संगति प्रदान करते हैं। तो आपको अगर भगवत गीता सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप भगवान के जो हृदय है उनके हृदय की गूढ़ी बात को आप जान रहे हो। भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। तो आप भगवान के हृदय को जान रहे हो, मतलब भगवान आपको अपना हृदय जानने दे रहे हैं, अर्थात वो आपसे अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं अपने हृदय की गूढ़ी बात उसको बताते हैं। तो भगवान आपके साथ अपने हृदय की गूढ़ी बात कह रहे हैं, अर्थात अपनी तरफ से वो प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ तो दो। वास्तव में वो पत्र पुष्प फल जल नहीं चाहते, आपका प्रेम चाहते हैं। भगवान एकमात्र प्रेम के भूखे हैं। आइए हम आज के श्लोक की ओर चलेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय प्रभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य अवशोऽपि तत्। करिष्यस्य अवशोपितात्। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अगर तुम अहंकार का आश्रय लेकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो भी तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुमको इस युद्ध में नियोजित कर ही देगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अगर तुम मोहवश, मोहवश समझ रहे हो, अज्ञान के कारण, ठीक से नहीं समझने के कारण, देहात्मक बुद्धि के कारण मेरे निर्देश के अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अर्थात अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म, क्योंकि उनका स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव का है, तो उसे बाध्य होकर वो युद्ध में ही नियोजित हो जाएंगे। अन्वय, कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मोहात, मोहवश, यत कर तुम, जिसे करने की न इच्छसी, इच्छा नहीं करते हो, अर्थात अगर तुम मोहवश ये युद्ध नहीं करने की इच्छा करते हो, स्वभाव जेन, स्वभाव जात, आप अर्थात तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न, स्वेन कर्मणा, स्वकर्म द्वारा, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न जो तुम्हारा कर्म है, क्या है वो इस वक्त? युद्ध करने का। निबद्ध, निबद्ध होकर, अर्थात तुमको बाध्य होकर के, अवश होकर ही तत्करिष्यसि, उसे करोगे। अर्थात तुम्हारे वश में नहीं है ये, तुम अवश होकर के तुमको बाद में युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है
तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। बहुत बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ये। जो लोग समझते आ रहे हैं अब तक क्रम से, उनको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हम किसके अनुसार कार्य करते हैं? माया के अनुसार। दो ही तो चीजें हैं, या तो कृष्ण है, या तो हम कृष्ण के अधीन हैं, या तो फिर हम माया के अधीन हैं। तीसरी तो किसी की सत्ता है नहीं। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं। और माया कैसी है? भगवान ने कहा है अ, माया त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों के द्वारा ये बद्ध जीव को नियंत्रित करती है। और किसी भी बद्ध जीव का इन तीनों गुणों से मिश्रित एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है, जो जन्म जन्म में उसने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा गुणों का अर्जन करते हुए, गुणों को अर्जित करते हुए एक विशेष प्रकार का स्वभाव बना लिया है। तो उसी के अनुसार उसको कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों के द्वारा तमोगुण को अर्जित कर लिया है, उसको तमोगुणी कार्य करने बहुत अच्छे लगते हैं, उसको मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। जबकि जिस व्यक्ति ने सतोगुण का अनुशीलन किया है, वो मांस को स्पर्श भी नहीं करना चाहता है। जैसे आप लोगों का सत्व बढ़ा हुआ है, सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को मांस स्पर्श करना, देखना, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये शुद्धि का लक्षण है। उसी प्रकार से गुणों का जिस प्रकार से मिश्रण है, उससे व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का स्वभाव बनता है। उस स्वभाव के द्वारा वो उसी विशेष कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो जिसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो एक प्रकार से बाध्य है तमोगुणी चीज ही खाने के लिए, उसको वैसा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदानुसार कर्म करता है। मतलब हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक विशेष कॉम्बिनेशन है सभी के पास। किसी में सतोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में रजोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में तमोगुण बढ़ा हुआ है, लेकिन है ये तीनों गुण, उनकी एक कुछ मात्रा है, विशेष मात्रा है, जिससे उसका एक विशेष स्वभाव बन रहा है। उसी से वशीभूत होकर उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है। ठीक है। और व्यक्ति क्या सोच रहा है? मिथ्या अहंकार, कि हाँ मैं अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूँ। जैसे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ हम अपने मनमाने ढंग से जी रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए, जैसे चाहे वैसे जिए। जबकि ऐसा नहीं है, वो वैसे कार्य कर रहे हैं जैसे उनके गुण उनसे कार्य करवा रहे हैं। ठीक है। अज्ञान में जब व्यक्ति होता है तो सोचता है कि हाँ मैं जैसे चाहे वैसे जीऊं। तो ये अज्ञान का लक्षण है। अब प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत है, वही गौरवान्वित होता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान ने जो जो निर्देश दिए हैं उनको करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति गौरवान्वित होता है, गौरव को प्राप्त होता है। देखिए, इस जगत में व्यक्ति केंद्र बनने के लिए क्या क्या नहीं करता है। ठीक है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल के विषय में आपने सुना ही होगा। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई किसी ने, या इस जगत में लोग कितने बड़े बड़े उद्यम कर रहे हैं। कोई चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हैं चांद में जमीन खरीदने? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आपको क्या विचार है? चांद में जमीन को कितना कुछ करता है व्यक्ति इस जगत में केंद्र बनने के लिए, ताकि उसको गौरव प्राप्त हो, कुछ मान सम्मान प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसे कोई गौरव गौरव प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो अपनी स्वेच्छा से भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, वो व्यक्ति गौरवान्वित होता है। वो नहीं जो मनमाने ढंग से कुछ भी आचरण कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए, बहुत बड़ा सूत्र है। क्या सूत्र है? नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। इस प्रकार से नाथ अपनी इच्छा को कैसे प्रकट करते हैं? अपने आदेशों के माध्यम से, जो उन्होंने भगवत गीता के द्वारा हमको प्रदान किए हैं, या जो गुरु के द्वारा हमको प्रदान किए हैं। अगर हम स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो व्यक्ति उससे गौरवान्वित होता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि नहीं नहीं भगवान, आप जो कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना अच्छा भला आपसे अधिक जानती हूँ,
और मैं वो करूंगी जो मुझे सही लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिथ्या अहंकार। और यही बार बार हमारे दोबारा जन्म लेने का कारण है। हर बार जब हमारी मृत्यु हुई है, हमारी कुछ ऐसी इच्छा रही है जो नाथ की इच्छा से विरुद्ध रही है। इसीलिए हमको बार बार भौतिक शरीर धारण करना पड़ा है। लेकिन इस बार हमको ध्यान रखना है, नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको बंधन लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाथ हमारे लिए जो भी इच्छा करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे उससे बड़ा कल्याण हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हैं। आगे चलेंगे। तो समझ रहे हैं कि गुरु से, शास्त्र से श्रवण कर जो व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, वही गौरवान्वित होता है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। अब हम जो है 61वां श्लोक पढ़ेंगे। वैसे जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की संतुष्टि अनुभव होती है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो भगवत गीता पढ़ रहे हो, इसी समय पर आप यूट्यूब पर कोई और वीडियो भी देख सकते थे। आप ये अपने स्वयं के अनुभव से देखिए। गीता क्लास को सुनने के बाद जो संतुष्टि आपको प्राप्त होती है, और यूट्यूब पर आपने कुछ और देख लिया, उसको देखकर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको कंपेयर कीजिए। गीता क्लास में स्वयं भगवान उपस्थित है, इसलिए एक अलग, एक विशेष अनुभूति है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो एक विशेष प्रकार की संतुष्टि हमको प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए न जाने व्यक्ति कितना उद्यम करता है, बड़े बड़े महल बना लेता है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, ताकि किस लिए? ताकि उसको कुछ संतोष प्राप्त हो, मन की शांति प्राप्त हो, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होता है। खोखली जिंदगी जीते हैं लोग। लेकिन वही चीज, वही व्यक्ति भगवान को प्रेम से पुष्प अर्पित कर दे, उनको जल अर्पित कर दे, उनको प्रेम से भोग लगाए, उनको प्रणाम करे, तो वही जीव जो है अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव करता है। और संतुष्टि अर्थात सुख, सुख का अनुभव करता है। आइए अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है और पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप इसको ठीक से समझिएगा। लोग इस श्लोक को गलत समझते हैं और फिर गलती करते हैं। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में कौन स्थित है? परमेश्वर। किस रूप में? परमात्मा के रूप में स्थित है। ठीक है, तो अभी आपके हृदय में स्थित है, मेरे हृदय में स्थित है, हम में से हर एक के हृदय में भगवान स्थित हैं परमात्मा के रूप में। ओके। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र कौन सा है? भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, ये जो शरीर हमने धारण किया है, ये भौतिक शक्ति से निर्मित है। हमारा स्थूल शरीर जो दिख रहा है और सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। इसमें सवार की भांति बैठे जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो ये जो यंत्र है, इस भौतिक यंत्र में, अर्थात जैसे गाड़ी के भीतर ड्राइवर बैठता है, वैसे ही ये गाड़ी है, मनुष्य शरीर, उसमें जीवात्मा भी बैठे हैं और परमात्मा भी बैठे हैं। और परमात्मा इस प्रकार से जीवात्मा को अलग अलग यंत्रों में घुमा रहे हैं। कभी मनुष्य के शरीर में घुमा रहे हैं, मनुष्य शरीर रूपी यंत्र में घुमा रहे हैं। कभी कभी पेड़ वाली योनि प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को। उसके बाद कभी कभी कुत्ता बन जाता है वो जीवात्मा, तो कुत्ते वाले यंत्र में घूम रहा है। जैसे देखा है ना, कभी व्यक्ति छोटी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, कभी व्यक्ति बस में ट्रैवल कर रहा है, कभी व्यक्ति एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है। तो आदमी वही है, लेकिन उसकी स्पीड में बहुत अंतर आ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है। अब दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। पहला ये है कि देखो, परमात्मा के रूप में तो भगवान असुर के हृदय में भी है ना।
उनकी भी तो भगवान सहायता कर ही रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए विशेष क्या है? आप समझ रहे हो, परमात्मा के रूप में तो भगवान सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको सांस लेने में सहायता कर रहे हैं उनकी। हमारे लिए विशेष क्या है? पहला प्रश्न ये बनता है। इसको बहुत सुंदर ढंग से आचार्य समझाएंगे कि जो लोग बहिर्मुखी जीव होते हैं, अर्थात जो भगवत विमुख जीव हैं, भगवान उनके लिए केवल साक्षी के रूप में रहते हैं। वो जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे, उसको साक्षी के रूप में देखते हैं और उनको अच्छे बुरे कर्म भुगवाते हैं। जो लोग असुर हैं, जो भगवत विमुख हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उनको वो अपनी सेवा में नियोजित करते हैं। उनके लिए हृदय में परमात्मा है, लेकिन उनकी वो विशेष सहायता करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, इसको आप अनुभव कर सकते हैं। कोई कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आप ग्रंथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, एक प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो प्रश्न है और आपके हृदय में बैठे भगवान तो जान रहे हैं कि आपका ये प्रश्न है। फिर आपने किसी से पूछा नहीं वो प्रश्न, लेकिन सामने से अगर आपने कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो वक्ता वही प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। कभी ऐसा अनुभव हुआ है आपको? तो इस प्रकार से भगवान हृदय में भी सहायता करते हैं और बाहर से भी सहायता करते हैं। बाहर से सामने वाले व्यक्ति को भी वो नियंत्रित करके सहायता करते हैं। ये आप अनुभव से देख सकते हैं। और बहुत बार चीजें कुछ नहीं समझ आती, भगवान हृदय में प्रेरणा भी देते हैं। तो ये आप कुछ, ये तो अनुभव करते ही हैं भक्त। कुछ भक्त कुछ कह रहे हैं। हाँ, रेणुका माता जी कहती हैं, हाँ मुझे अनुभव हुआ है। हाँ, भगवान बहुत सहायता करते हैं। अन्वय को देखेंगे। अर्जुन, हे अर्जुन, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा माया माया द्वारा यंत्र रूढ़ानी इव, यंत्रारूढ़ की भांति। तो जो अंतर्यामी परमात्मा है, वो माया के द्वारा जो यंत्र बनाया गया है, ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसमें चढ़े हुए की भांति सर्वभूतानी, मतलब इसमें वो आरूढ़ हैं, इस यंत्र में ही स्थित हैं और सभी सर्वभूतानी अर्थात सभी जीवों को भ्रमण कराते हुए एक योनि से दूसरी योनि में घुमा रहे हैं। सर्वभूतानम, सभी जीवों के हृदय से तिष्ठति, हृदय में ही अवस्थान करते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये पूछे, अब प्रश्न आपके मन में ये लिंक नहीं आ रहा है कि अभी अभी तो भगवान अर्जुन जी को ये आदेश दे रहे थे कि तुम अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो ये होगा। अभी अचानक से परमात्मा की बात क्यों कर रहे हैं? है ना, अभी तक तो लिंक यही चल रहा था कि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, अपने स्वभाव के अनुसार तुमको कार्य में करना ही पड़ेगा। अब अचानक भगवान परमात्मा जी की बात क्यों कर रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं उनको कि एक तो तुम अगर अभी मेरी आज्ञा नहीं पालन करते हो तो तुमको अपने स्वभाववश वैसे भी इस कर्म में नियोजित होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो। और उनको वैसे समझा रहे हैं, और वैसे भी परमात्मा रूप में मैं तो तुम्हारे हृदय में ही स्थित हूं ना, तो इस प्रकार से भी तुम मेरे नियंत्रण में ही हो, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, दो प्रश्न बन रहे थे। तो पहला प्रश्न तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी विशेष सहायता करते हैं। और कैसे सहायता करते हैं वो? कभी आप किसी परेशानी में फंसे हो तो भगवान किसी को भी अनुकूल करके आपकी सहायता करते हैं। वो जो है, भगवान किसी को भी इंस्पायर करके आपकी सहायता करवा देते हैं। आगे चलेंगे अपने भक्ति। हाँ, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये तात्पर्य लिखा गया है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने से पूर्व हम अ, चक्रवर्ती पाद जी के टीका को पढ़ेंगे, जो कि बहुत सुंदर है। भावानुवाद और टीका श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। चक्रवर्ती पाद की टीका कितनी अच्छी है! ऐसा लगता है कि भगवान उनके सामने ही बैठे हों और तब वो इन टीकाओं को लिख रहे हों। जो गूढ़ बातें होती हैं बहुत बार जो नहीं समझ आती, चक्रवर्ती पाद उनको ऐसे इतने खोल के बता देते कि सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वे कहते हैं, दो श्लोकों में स्वभाववादियों का मत बताने के बाद, अर्थात 59 और 60 में बताने के बाद, श्री भगवान अपना मत बता रहे हैं। क्या मत है भगवान का?
श्री नारायण सभी जीवों के अंतर्यामी, अर्थात जो परमात्मा के रूप में भगवान है वो सबके अंतर्यामी है, सबके हृदय में स्थित है। बृहदारण्यक 3.6.3 में कहा गया है कि वे पृथ्वी के अंदर रहते हैं और पृथ्वी उन्हें नहीं जानती है। पृथ्वी उनका शरीर है और वे पृथ्वी के अंदर रहकर उसकी परिचालना करते हैं। श्रुतियों में भी कहा गया है जो कुछ भी समस्त जगत में दृष्ट या श्रुत होता है, अर्थात जो देखा जाता है इस जगत में या जो सुनाई देता है, जो कुछ अंदर है या बाहर है, श्री नारायण उन सब में व्याप्त होकर अवस्थित है। अर्थात आप समझ रहे हो, परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह व्याप्त है। इन श्रुति वाक्यों से यह प्रतिपादित होता है कि ईश्वर अंतर्यामी रूप में हृदय में अवस्थित है। यहाँ तक तो सब कुछ स्पष्ट है, आगे चलेंगे। वे क्या करते हुए अवस्थित हैं? तो भगवान सबके हृदय में अवस्थित हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं इसका उत्तर देते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं सभी जीवों को अपनी माया शक्ति द्वारा भ्रमण कराते हुए, अर्थात उन उन कर्मों में प्रवृत्त कराते हुए अवस्थित हैं, जैसे कि सूत्र संचार आदि द्वारा यंत्र पर आरूढ़ कृत्रिम पुतली को सूत्रधार भ्रमण कराता है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपने कभी कठपुतली का डांस देखा है? कठपुतली का डांस, माधुरी माता जी, आपने देखा है कभी कठपुतली का डांस? आपके जमाने में तो होता होगा। हाँ, तो इस प्रकार से देखा कठपुतली कैसे, जो कठपुतली नचाने वाला होता है कैसे कठपुतली को नचाता है ना? तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं जैसे कि जो सूत्रधार है वो कृत्रिम जो कठपुतली बनाई गई है आर्टिफिशियल, उसको कैसे घुमाता है, वैसे ही भगवान जो है घुमा रहे हैं सभी जीवों को अपनी माया के द्वारा। उसी प्रकार माया भी सभी जीवों को विशेष भाव से भ्रमण कराती है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, माया जीवों को विशेष भाव से भ्रमण कराती है, माया नचा रही है। ठीक है, अथवा यंत्र रूढ़ानी का दूसरा तात्पर्य है शरीर पर आरूढ़ जीव समूह। दो अर्थ समझा रहे हैं और दूसरा वाला अर्थ तो समझ जाते हैं भक्त, पहले वाले अर्थ में गड़बड़ करते हैं समझने में। ठीक है, दूसरा वाला अर्थ क्या है? शरीर पर आरूढ़ जीव समूह, जैसे अलग अलग देह हैं, कभी व्यक्ति मनुष्य योनि में भ्रमण कर रहा है, कभी देवता की योनि में भ्रमण कर रहा है, कभी असुर योनि में भ्रमण कर रहा है, इस प्रकार से 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। ये वाला अर्थ तो सब समझ जाते हैं। अब दूसरा अर्थ क्या है? कठपुतली की तरह नचाने वाला, यंत्र रूढ़ानी माया का एक आशय यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि कठपुतली को नचाया जाता है। तो कई बार भक्त इसमें गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं नहीं वो बस आने ही वाला है उसको, थोड़ी बस 2 मिनट हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट पहले आचार्य जहां पर जितना बोल रहे हैं उतना समझते हैं। पहला क्या अंत है? जैसे कि अ, यंत्र पर आरूढ़ कृत्रिम पुतली को सूत्रधार भ्रमण कराता है, उसी प्रकार से माया भी सभी जीवों को विशेष भाव से भ्रमण कराती है। क्या इसका आशय है, थोड़ा इसको आगे समझेंगे। चक्रवर्ती पाद जो है ये तो अनुवाद था, अब अपनी टीका में इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा तात्पर्य है, इतना अच्छा कि मुझे लगा कि इसको नहीं रखेंगे तो बात ठीक से समझ नहीं आएगी। तो बताते हैं, परमेश्वर चराचर विश्व के अंतर्यामी हैं। उन्होंने गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। पहले ही बताया गया है इस श्लोक में, भगवान ने कहा था मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं, तो श्रुतियों में भी इसका प्रमाण है। एको देव सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसका क्या, ये श्वेताश्वर उपनिषद का है 6.11। वे सर्वव्यापी और सर्वनियंता हैं। कौन? भगवान। उनकी नियामकता में जीव माया यंत्र अर्थात मायाकृत स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो माया के द्वारा जो यंत्र बनाया गया वो क्या है? हमारा ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर। ठीक है, इस पर आरूढ़ होकर इस संसार में घूम रहा है। कौन घूम रहा है? जीवात्मा। कौन से यंत्र में? ये माया के द्वारा जो शरीर रूपी यंत्र बनाया गया उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग गलत समझते हैं आचार्य उस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर सबके नियामक और सबके प्रेरक है कि नहीं? भगवान सबके नियामक हैं, सबको नियंत्रित करने वाले, सबके प्रेरक हैं, सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं, अतः हमारे शुभ अशुभ सारे कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं? देखो, आपने सुना होगा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? ये
तो फिर लोग क्या अर्थ निकालते हैं, अच्छा तो इस जगत में जो बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं, मर्डर वगैरह, ये भी भगवान की इच्छा से ही हो रहे होंगे। जनरली लोग ऐसे ही आशय निकालते हैं। यहीं पे आचार्य इसी को समझा रहे हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, अतः हमारे जो शुभ अशुभ सारे कर्म हो रहे हैं ना, ये ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। ईश्वर पे आरोप लगाते हैं। आगे आचार्य बताते हैं, जीव केवल कठपुतली के समान है, अतएव जीव को उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल नहीं मिलकर ईश्वर को ही मिलता है और मिलना ही चाहिए। और क्या आशा लगाते हैं कि देखो, जीवात्मा तो कुछ लोग जो है भगवत गीता में वो श्लोक है ना, अम, कर्ता हम इति मन्यते वाला, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, उसमें भगवान समझाते हैं कि जीवात्मा कर्ता नहीं, स्वतंत्र कर्ता नहीं है। तो लोग समझते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, तो जीवात्मा कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से वो क्या सोचते हैं कि देखो, जीव तो कठपुतली के जैसा है, और जो भी शुभ और अशुभ कर्म हो रहे हैं, प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा है, नियामक तो परमात्मा है। और इस प्रकार से जो उसका फल है, वो जीव को नहीं मिलना चाहिए। जो उसके अच्छे कर्मों का जो अच्छा फल है, या बुरे कर्मों का जो पाप कर्मों का फल है, वो जीव को नहीं मिलना चाहिए, वो ईश्वर को मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए। किंतु यह विचार सर्वथा भ्रांत है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, ये उनकी गलत धारणा भगवान के बारे में। ऐसी चीज क्या है, ये भ्रम है। यंत्र रूढ़ानी तात्पर्य ठीक से समझना चाहिए। जो यंत्र रूढ़ानी है, इसका मतलब ये नहीं है जैसा लोग आम जनता जो शास्त्र को ठीक से नहीं सुनते, वो इस प्रकार की धारणा कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कि जो ऐसा सोच रहा है कि जो परमात्मा है वही नियामक हैं, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा तो इस जगत में जो अच्छे बुरे कर्म करवा रहे हैं तो वही करवा रहे होंगे। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा विचार सर्वथा भ्रांत है। ऐसा नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। यंत्र रूढ़ाने का ये अर्थ नहीं है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? महेश पंडित प्रभु जी, आपको समझ आ रहा है? कांता माता जी, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है, इसको आचार्य आगे समझा रहे हैं। भगवत विमुख जीवों के अनादि कर्म संस्कार के अनुरूप माया द्वारा उनको स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आचार्य जो है दो प्रकार से समझाएंगे कि जो भगवत विमुख जीव हैं, ऐसे जीव जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से विमुख है, ऐसे जीवों के कैसे ट्रीट किया जाता है, और जो भगवान के भक्त हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर पहले जो भगवत विमुख लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान से मुख मोड़े हुए हैं, उनके बारे में पहले बताया जा रहा है। तो भगवत विमुख जीव हैं, उनके अनादि कर्म हैं। मतलब अनादि, अनादि समझते हो ना, समय में जितना पीछे जाओ उसकी कोई शुरुआत नहीं, तब से उनके कर्मों के संस्कार हैं। ठीक है, तो उसके अनुरूप माया उनको स्थूल या सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है। एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है। देखो, जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, तो हमारा ये विशेष प्रकार का सूक्ष्म शरीर भी है। देखो, सूक्ष्म शरीर बनता किससे है? मन बुद्धि अहंकार से। ठीक है, तो मनुष्य के देह में हमारे पास एक विशेष प्रकार का मन है। अब देखो, जो सुअर है उसका भी स्थूल शरीर है, सुअर का, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर विशेष प्रकार का सूक्ष्म शरीर है। उसका भी मन बुद्धि अहंकार से बना है, लेकिन उसका जो मन है, उस मन में उस जीवात्मा को मल खाना भी अच्छा लग रहा है। तो उसके शरीर के अनुसार उसको एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म शरीर प्रदान किया गया है माया के द्वारा। ठीक है, तो ईश्वर की प्रेरणा और माया द्वारा जीव अपने कर्मों द्वारा प्राप्त शरीर पर आरूढ़ होकर कर्म चक्र में भ्रमण करता है। जैसे माया दे रही है, तो माया जो है वो स्वतंत्र थोड़ी है, माया तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो ईश्वर की प्रेरणा से और माया के द्वारा, तो जो माया है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और माया के द्वारा जीव को अपने कर्मों के द्वारा, जैसे उसने कर्म किए हैं, सतोगुण का अनुशीलन किया। अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही अनुशीलन करेगा, और तो कुछ इस जगत में है ही नहीं। तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से का सेवन करेगा तो उसको एक भौतिक देह प्राप्त होगा। इन तीनों गुणों से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, क्योंकि वो निर्गुण होती है। निर्गुण मतलब उसमें कोई भी ये भौतिक दूषण, गुणों का दूषण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से, हाँ कहाँ पर थे हम? अ, तो हाँ, उसको अपने कर्मों के द्वारा, जैसे उसने कर्म किए, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, उसके द्वारा उसको एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है,
उस पर चढ़कर वो कर्म चक्र में भ्रमण करता है। कर्म चक्र में भ्रमण करता है, समझ लो, विभिन्न प्रकार के देहों में भ्रमण करता है। यहाँ ईश्वर साक्षात रूप में बद्ध जीवों को कर्म में परिचालित नहीं करते। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि परमात्मा जी उसको कठपुतली की तरह नचा रहे हो कि अच्छा तू पाप कर ले, अब तू पुण्य कर ले, ऐसे प्रेरित नहीं करते हैं। साक्षात रूप में बद्ध जीव को, अर्थात जो भगवान से विमुख है, उसको भगवान नियोजित नहीं करते हैं। कौन करता है? माया कराती है। बद्ध जीव भी अपनी स्वतंत्रता का सब प्रकार से परित्याग कर भगवान द्वारा परिचालित नहीं होना चाहता है। ठीक है, भगवान डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं बद्ध जीव को, जो भगवान से विमुख है। और जो इस प्रकार से भगवान से विमुख जो जीव है, वो भी नहीं चाहता कि भगवान मुझको डायरेक्टली नियंत्रित करे। समझ रहे? बद्ध जीव है ही इसलिए बद्ध, क्योंकि वो भगवान से विमुख है। वो चाहता नहीं है कि मैं भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करूं। मैं कैसे कार्य करूं? अपनी मन मर्जी से, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। ठीक है। और इस प्रकार से फिर वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? माया के द्वारा। और माया क्या करती है? जूते मारती है, पीटती रहती है, ताकि इसको मार खा खा करके ये समझ आए कि मैं केवल इसको मारने ही वाली हूँ। अनादिकाल से माया जो है जूते ही मारते आई है व्यक्ति को। आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से जो भगवत विमुख जीव है, माया उसको नियंत्रित कर रही है रजोगुणा, सतोगुण और तमोगुणी माया से। ठीक है, इस प्रकार से तीन रस्सियां हैं ना, ये तीन रस्सियां क्या हैं? ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। और व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं कार्य करने के लिए। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, उसके गुण उसको नचा रहे हैं और वैसे वैसे वो नाच रहा है। तो यहाँ ईश्वर साक्षात रूप में बद्ध जीवों को कर्म में परिचालित नहीं करते। ये बात समझ आ रही है? जो भगवान से विमुख लोग होते हैं, भगवान उनको नहीं नियोजित करते हैं कर्मों में। वो अपने कर्मों के द्वारा, माया उनको जैसा देह दे दिया है, उस शरीर में जैसे गुण हैं, वैसे वैसे कार्य करने के लिए वो बाध्य है। भगवान साक्षी होकर देखते हैं उसके अच्छे बुरे कर्मों का, उसको सुख या दुख भुगवाते हैं। ठीक है, ये तो भगवत विमुख जीवों की बात हो गई है। और ऐसे जो विमुख जीव है, वो चाहते भी नहीं कि भगवान हमको डायरेक्टली कंट्रोल करें। ठीक है। आगे चलेंगे। उस बद्ध जीव को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। कौन सा सौभाग्य? कि भगवान अपनी इच्छा से उसको आज्ञा दें। जैसे जैसे अभी आप भक्ति कर रहे हो ना, अगर आपको भगवान साक्षात आज्ञा दें तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा, जिसको अच्छा लगेगा वो ऐसे ऐसे करे, जिसको बुरा लगेगा वो ऐसे ऐसे करे। अच्छा ठीक है, सिर्फ महाकवि जयदेव प्रभु जी को अच्छा लगने वाला है, बाकी को बुरा लगने वाला है? अरे ठीक, सबको अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये लक्षण है, जो भगवान के भक्त है, जो दैवी स्वभाव के हैं, उनको भगवान की आज्ञा का पालन करना अच्छा लगता है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनको पालन भगवान की आज्ञा का पालन करना अच्छा नहीं लगता। तो इसी को आचार्य समझा रहे हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हो पाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा उन्होंने? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जो जीव है कृष्ण को भूल करके अनादिकाल से बहिर्मुख है। ठीक है, बहिर्मुख समझ लो, भगवान से, जैसे भगवान यहाँ खड़े हैं, दूसरी ओर देख रहा है, भगवान की ओर नहीं देख रहा है, भगवान से विमुख है, अंतर्मुखी नहीं है। अतएव माया तारे देर संसार दुख, इसीलिए माया उसको संसार दुख देती है। आप समझ लो, जीवन में दुख क्यों आता है? इसीलिए आता है, कृष्ण को भूल जाने के कारण ही माया एक्टिवेट होती है और फिर उसको दुख देती है। ठीक है। सो माया से बचने का तरीका क्या है? हमेशा अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखना। उपरोक्त विमुख जीवों के लिए परमेश्वर केवल साक्षी होते हैं और उनके अच्छे बुरे कर्मों को माया द्वारा भुगवाते हैं। समझ आया? जो उपरोक्त जो विमुख जीव है, भगवत विमुख जीव हैं, जो इस प्रकार से बद्ध जीव हैं, जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए केवल साक्षी होते हैं और जो अच्छे बुरे कर्म वो कर रहा है उसके फल भुगवाते हैं उसको। ठीक है। किंतु अपने भक्तों के प्रति केवल साक्षी या उदासीन न रहकर उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। उदासीन समझ रहे हो आप? उदासीन होने का मतलब होता है, जैसे जैसे अम, उदासीन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
मतलब कोई अच्छा करे बुरा करे उससे कोई फर्क नहीं। जैसे अपना बच्चा अगर टॉपर आ जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन सामने के वाला बच्चा जैसा भी परफॉर्म करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, मतलब उसकी उतनी केयर नहीं करना, तो उसको कहेंगे उदासीन होना। एक तो होता है मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा है खराब लग रहा है। उदासीन मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप बस वहां पर तटस्थ के रूप में खड़े हो। तो जो बद्ध जीव है उनके लिए तो भगवान, जो विमुख है उनसे, उनके लिए उदासीन की भांति रहते हैं, कुछ आसक्ति नहीं। लेकिन जो उनके भक्त हैं उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, केवल साक्षी के रूप में नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं, आपने क्या पढ़ा था? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अम, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, क्या आप कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कीजिए, हाँ आप कर रहे हो, ठीक है। माधुरी माता जी, आप कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रही हैं? ऐसे ऐसे कीजिए, कर रहे हो आप, ठीक है। और महेश पंडित प्रभु जी, क्या आप जो है कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहे हो? तो ठीक है, वेरी नाइस। तो जो कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है, कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र हैं। तो समझ आ रहा है आपको कि कृष्ण आपके घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो कहीं दूर नहीं है, आपके हृदय में ही बैठे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। तो भगवान प्रेरित करते हैं कि अब ये सेवा करो, अब वो सेवा करो, अब ये सेवा करो, इस प्रकार से। तो ये उनकी महान कृपा है, और ये कृपा वो केवल अपने भक्तों को ही देते हैं। फिर जो है आचार्य पाद जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की टीका उनकी को भी यहाँ पर रख रहे हैं। वे कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की बात को भी यहाँ पर रख रहे हैं, जिसमें कहा गया है सभी जीवों के हृदय में। ओ, पहले आपको बता दूं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कौन है। हमारे जो अ, गुरु महाराज हैं शिल प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनके पिताश्री हैं परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, है ना। अब तो वो कहते हैं सभी जीवों के हृदय में मैं ही परमात्मा के रूप में अवस्थित हूँ। परमात्मा ही सभी जीवों के नियंता और ईश्वर हैं। जीव समूह तो जीव समूह जो जो कर्म करते हैं, ईश्वर तद अनुरूप कर्म फल प्रदान करते हैं। स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति कार्य कर रहा है इस जगत में, जो अच्छे कर्म करता है भगवान ने उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसको अपने उसके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो। जैसे कोई मान लीजिए आप किसी गरीब को दान दे रहे हो, आपने पुण्य काम किया, तो वो पुण्य दिखाई तो नहीं देता है ना, ऐसे दिख जाता है। या किसी ने गाय दान दिया, वो दिखाई तो नहीं देता ना, पुण्य उड़कर आपके आपके अकाउंट में आया, आप मान रहे हो ना कि पुण्य है। और ये व्यवस्था एक भगवान की है कि आगे चल के व्यक्ति को इसका जो है श्रेय प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस जगत में बुरे कर्म कर रहा है, उसके लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि उसको उसके बुरे कर्म का दंड प्राप्त हो। इस प्रकार से हर व्यक्ति भगवान के नियंत्रण में है। वो जो भी कर्म करेगा उसका रिएक्शन उसको भोगना ही पड़ेगा, भले वो भारत सरकार की नजरों से बच जाए, इस जगत की सरकार से बच जाए, लेकिन भगवान की सरकार से नहीं बच सकता। क्यों? भगवान स्वयं ही साक्षी रूप में हृदय में बैठे हैं, उनसे कैसे कोई बच सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर जो है तद अनुरूप कर्म फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार यंत्रारूढ़ वस्तु घूमती है, अर्थात यंत्र में जो आरूढ़ है, चढ़ा हुआ है, वो वस्तु घूमता है, उसी प्रकार जीव समूह भी ईश्वर के सर्व नियंत्रित्व धर्म से जगत में भ्रमण करते रहते हैं। पूर्व कर्म के अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरणा द्वारा सहज ही कार्य करती रहेगी। तो यहाँ पर समझा रहे हैं, इसको तो हम समझ चुके हैं, जैसे कि किसी यंत्र में, जैसे गाड़ी में अगर चढ़ जाते हैं तो गाड़ी में जहां जहां घूम रहा है तो व्यक्ति जो गाड़ी में चढ़ा हुआ है उसके साथ साथ घूमता है वहीं पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिंक बता रहे हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार तुम्हारी, अर्थात अर्जुन जी को बोल रहे हैं, आपकी जो प्रवृत्ति है वो ईश्वर प्रेरणा द्वारा सहज ही कार्य करती रहेगी। अर्थात तुम अगर युद्ध नहीं भी करते हो तो भी तुम्हारी प्रकृति तुमको नियोजित करेगी, और उसके भी ऊपर मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में हूं। तो इस प्रकार से मेरी प्रेरणा के द्वारा तुम सहज ही कार्य जो है वो करते रहोगे, तुम मेरी प्रेरणा से भी युद्ध में लग जाओगे। इस प्रकार से वो उन्हें कह रहे हैं।
पूर्व कर्म के अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरणा द्वारा सहज ही कार्य करती रहेगी। आशय की स्पष्ट हुआ होगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम